हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह शक्तावत और आज का हमारा जो डिस्कशन होगा वो होगा लास्ट के 2 महीने की स्ट्रेटजी, क्या प्लानिंग होनी चाहिए और किस तरीके से हम बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं हमारी प्रिपरेशन को इन 2 महीने के अंदर। दोस्तों, सितंबर का महीना आपकी प्रिपरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट मंथ है। आपने अभी तक कितना पढ़ लिया है, आपने क्या किया है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप ये सितंबर महीना कितने अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज करने वाले हैं, ये आपका सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। दोस्तों, जैसे जैसे टाइम कम हो जाता है एग्ज़ाम के लिए, वैसे वैसे दिमाग में थोड़ी सी प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि यार मैंने ये टॉपिक्स छोड़ दिए हैं, अभी मुझसे ये टॉपिक नहीं हुए, हो सकता है मुझसे ये वाली बुक ना हो पाए, मेरे दोस्तों ने ये कर ली है। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो हम अपने आप को पीछे मानते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये कन्फ्यूजन्स काफ़ी कॉमन है कि यार मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं मॉक टेस्टों के अंदर, मेरा थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ, और कईयों के तो मार्क्स डिक्रीज होने लग जाते हैं, तो वो थोड़ा और टेंशन में आ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों के साथ में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको बिल्कुल सा भी नर्वस नहीं होना है। मैं आपको बताऊंगा कि आपका प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है इन 2 महीने के अंदर। क्या आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक टेस्ट होना चाहिए, कितने मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए आपकी तैयारी के हिसाब से, क्योंकि सभी का अलग अलग होता है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे कि आपको अपना कोर्स कितना हो गया और कितना और करना चाहिए, और उसका रिवीजन आपको कैसे करना है। तो ये सारी की सारी बातें हम बहुत इंक्लूसिव वे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं इसके अंदर हर एक चीज़ को कवर करने वाला हूँ। आपका हर एक डाउट, आपका हर एक वीक एरिया आपका सामने आएगा। दोस्तों, मैंने सितंबर और अक्टूबर मंथ के लिए दोनों की अलग अलग प्लानिंग बनाई है। तो और इसके अंदर मैंने स्टूडेंट्स को भी 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। एक मैं बोल सकता हूँ लाइट वर्जन, एक बोल सकता हूँ मैं प्रो वर्जन। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने पहले से कुछ ना कुछ पढ़ रखा है। और लाइट वर्जन में मैं उन कैंडिडेट्स को रख रहा हूँ जिन्होंने अभी तक 7300 राकेश यादव या फिर किरण की जो पब्लिकेशन की बुक आती वो फिनिश कर ली है, और इसके साथ में उन्होंने जहाँ से भी अपनी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास ली है वो क्लास के उनके नोट्स रिवाइज हो चुके हैं, या उन्होंने राकेश यादव की क्लास नोट्स की कॉपी कर ली है। तो ये है लाइट वर्जन के अंदर। और फिर आता है प्रो वर्जन, जिसके अंदर मैं इंक्लूड करता हूँ ये बुक्स सारी की सारी लाइट वर्जन वाली तो उन्होंने कर ही रखी है। इसके अलावा उन लोगों ने जो मैंने अपने पहले वीडियो में बताई थी बुक्स, वो भी फिनिश कर रखी है। पहली बुक है राकेश यादव की अर्थमेटिक की आती बुक, वो फिनिश। फिर सेकंड नंबर पे अभिनय शर्मा की जो बुक आती है प्ले विथ एडवांस मैथ्स, या फिर आप राकेश यादव की भी एडवांस मैथ्स को कर सकते हो। तो ये अगर आपने सब कुछ कर रखा है तो आप प्रो वर्जन के अंदर आ रहे हो मेरे अकॉर्डिंग। और अब आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगले 2 महीने के लिए वो ये होनी चाहिए कि जो लाइट वर्जन वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक या तो उनकी ये बुक भी नहीं हुई है या वो अभी वो कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका टारगेट ही यही होना चाहिए कि सितंबर मंथ के अंदर मैं ये सारी की सारी बुक्स को फिनिश कर पाऊँ। देखो, आप एक्स्ट्रा बुक्स नहीं कर पाएंगे, आप इन्हीं बुक्स को बहुत अच्छे से करिए। और इसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट देना चाहूँगा जो कि है 6:1 का कंसेप्ट। आपको 6 डेज अपनी पढ़ाई करनी है, जिन लोगों की अभी बुक्स वगैरह चल रही है या अभी फिनिश नहीं हुई है, ठीक है। 6 डेज आपको पढ़ाई करनी है और 1 डे आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देना है वीकली, लाइट वर्जन वाले। और जो अक्टूबर का मंथ होगा आप लोगों के लिए, उस मंथ में आपका 6 डेज मॉक टेस्ट चलेगा और 1 डे आपका रिवीजन चलेगा, चाहे वो मॉक टेस्ट का हो गया चाहे बुक का हो गया हो। तो ये आपका वो होना चाहिए जिसमें आपको अपने एफर्ट्स लगाने। फिर उसके बाद में जो प्रोफेशनल या जो प्रो वर्जन वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी ऑलरेडी सारी बुक्स वगैरह कर ली है, तो वो लोग अभी वीक के अंदर 2 से 3 मॉक्स इजीली लगा सकते हैं, और उनको लगाना चाहिए। कम से कम 3 मॉक्स तक वो जा सकते हैं जिन्होंने अपना सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और बाकी का जो उनका 2-3 दिन का जो बच रहा है उसके अंदर उनको सारा के सारा रिवीजन करना चाहिए, अपने बुक मार्क्स क्वेश्चंस पे जाना चाहिए, अपने वीक एरियाज को उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, फिर से उनके ऊपर और मेहनत करनी चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि एग्जाम में आप जा रहे हो ना तो सिर्फ आपकी सेल्फ स्टडी और आपकी प्रैक्टिस ही काम आएगी। ये जो आजकल यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे मैराथन्स हो रहे हैं, आइए 10-10 घंटे का, 12-12 घंटे का, 1-1, 2-2 घंटे, आपको उनमें बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये मंथ आपका सबसे इंपॉर्टेंट मंथ है। इस मंथ में आपको सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, जितना हो सकता है आपको ऑफलाइन मोड में चला जाना है, और बिल्कुल भी आप 15 मिनट भी अपने वेस्ट करना यहाँ पे एफर्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है दोस्तों। और इसके बाद में मैं आपसे बात करूंगा, जो आप मॉक टेस्ट लगाओगे वो फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दी कि 6:1 है जो लाइट वर्जन वाले स्टूडेंट्स हैं,
फर्स्ट सितंबर के लिए, और अक्टूबर के लिए वो 1:6 हो जाएगा, जिसमें वो 1 डे रिवीजन करेंगे, 6 डे नहीं सॉरी 1 डे वो रिवीजन करेंगे, हाँ, और 6 डे वो अपने मॉक टेस्ट लगाएंगे। और जो प्रोफेशनल वाले हैं वो 3 से 4 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और दोस्तों जो लाइट वर्जन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे इंपॉर्टेंट एक काम और करना है। जब वो ये सारी बुक्स वगैरह निपटा रहे हैं ना, तो आपके पास बहुत कम टाइम रह गया। अगर आप कोई बुक निपटाना भी चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हैं प्रिपरेशन के दौरान, कि हर एक बुक जो भी होती है उसके अंदर कुछ टाइप फिक्स होते हैं, उसके हर एक टाइप के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आप 10 से 15 क्वेश्चंस उसके सॉल्व कीजिए, और बाकी के जो क्वेश्चंस आते हैं आप दिमाग में ही उन क्वेश्चंस की अप्रोच को स्ट्राइक करवाइए कि ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे करूंगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर ये स्ट्राइक आपके स्ट्राइक कर रही है माइंड पे, तो आप उसको स्किप करके आप आगे चले जाइए। आगे वाले क्वेश्चन पे भी आप अप्रोच लगाइए, अगर लग रही है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। ऐसे ऐसे करते करते आपको मैक्स टू मैक्स आपको क्वेश्चंस करने हैं, और मिनिमम आपका टारगेट जो होना चाहिए वो मिनिमम 200-250 क्वेश्चंस का तो आपका पर डे का टारगेट होना ही चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैथ्स का सब्जेक्ट आप तभी एग्जाम में कर पाओगे जब आपने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी होगी और आपके माइंड में इनकी अप्रोचेज सेव्ड होगी, वरना आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अब आपको जब आप अक्टूबर मंथ में आप अपना मॉक टेस्ट वगैरह का वर्जन शुरू करोगे, तो मैंने मॉक टेस्ट वाले अपने वीडियो के अंदर भी बता रखा था। आपको जो 2017 से 2018 वाले मेंस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनके जो आपके टेस्ट होंगे ना, वो आपको बिल्कुल एंडिंग में देने हैं। जब आपके एग्जाम से 10 दिन का टाइम बच जाएगा, वो तभी देने हैं। वो आपका एक्चुअली कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। आपको पता चलेगा कि यार एग्जाम असल में ऐसा आता है जैसे ये मॉक टेस्ट है, ऐसा नहीं आता है जैसे अभी तक हम फालतू फालतू के मॉक टेस्ट दे रहे थे जो कि डिसबैलेंस होते हैं, उनका कोई बैलेंस नहीं होता है। ठीक है, और दोस्तों पढ़ाई के अलावा आपको साथ साथ में अपना रिवीजन के लिए कुछ की नोट्स बनाने चाहिए। अभी आपके पास 2 महीने हैं, बुक्स में से मॉक टेस्ट में से जो भी आपके पास कंसेप्ट निकल के आते हैं, आप उनको एक कॉपी के अंदर नोट डाउन कीजिए। डेली आपको सारे के सारे फॉर्मूले, सारी सारी थ्योरम, सारे के सारे डायरेक्ट रिजल्ट आधा घंटा डेली आपको रात को, दिन में, किसी भी टाइम पे आपको डेली रिवाइज करना है। उसके अलावा आपको आपके पास में कम से कम 25 तक की आपको टेबल्स पता होनी चाहिए, 20 तक आपको सारे के सारे क्यूब्स याद होने चाहिए, 40 तक आपको सारे के सारे स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आपको कम से कम 15 से 20 मिनट डेली अपनी कैलकुलेशंस के ऊपर वर्क करना है। कैलकुलेशंस रैंडमली करनी है आपको, जैसे कि आपने उठा लिया 15 × 25, तो ये आप सीधा 375 आपको बिना सोचे ही आपको एग्जाम में याद आ जाएगा कि यार मैंने वो कैलकुलेशन कर रखी थी, 15 × 25 357 होता है। तो आपको वहाँ पे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कैलकुलेशन कर जाओगे माइंड। डेली 15-20 मिनट अपने माइंड में या ऑफलाइन पेन के साथ में सॉल्व करोगे तो ये सीधी की सीधी आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगी, और आपको काफ़ी टाइम ये सेव करवाने में आपका मदद करेगी। तो दोस्तों इसके अलावा आपको अपने सारे के सारे क्वेश्चंस की अप्रोच देखनी है, और जितने भी आपके क्वेश्चंस आपके जितने भी वीक एरियाज है, प्लीज़ आप के पास यही मंथ है जिसमें आप अपने वीक एरियाज को फिक्स कर सकते हो। नेक्स्ट मंथ में आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो मॉक टेस्ट देने के बाद में हमारा दिमाग ऑलरेडी बहुत थक जाता है, और उसका जो रिवीजन होता है हम वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते हैं। और रिवीजन उसका करना, एनालिसिस करना उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपका मॉक टेस्ट देने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। तो इन सब चीज़ों को आपको पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और अपने वीक एरियाज को कवर कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे अब आपका टाइम ख़त्म होने को आया है। आपको अब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको मेरे अकॉर्डिंग आपके जितने भी डाउट्स होते हैं आप उनको सारे के सारा बुकमार्क कर लीजिए, गोला कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए, और उनको अपने मोबाइल में फ़ोटो वोटो खींच के उनको साइड रख दीजिए। या मैं तो ये बोलूँगा आप अपना जो मोबाइल होता है ना उसी को बहुत अपने दूर रख लीजिए। शाम को या किसी भी टाइम आप फ्री होते हैं तब आप उनका फ़ोटो क्लिक कर लेना, और अपना जो भी ग्रुप है या अपना जो भी फ्रेंड है आप उसको सेंड कर देना, और वेट करना कि 2-5 घंटे में जब वो रिप्लाई दे देगा तब मैं उन क्वेश्चंस को आके देख लूँगा। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे सेंड कर रहे हैं, फिर उसका 10 मिनट इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई बता दो, फिर उससे किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि यार इसका ये कैसे आ गया, उसका वो कैसे आ गया। अब आपके पास में इतना टाइम नहीं है। ये मंथ आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल मंथ है, इसको प्लीज़ बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। अक्टूबर के महीने में सिर्फ आप मॉक टेस्ट ही लगा पाएंगे, आप कुछ भी नया नहीं कर पाएंगे। तो जो कुछ भी करना है आपको इसी मंथ में करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको है ना, अगर आप लाइट वर्जन के स्टूडेंट हैं तो आपका माइंड अभी से आप मेक कर लीजिए, मुझे अपना
सिलेक्शन का कॉम्बिनेशन क्या रखना है। अगर आपकी मैथ स्ट्रांग है तो आप हो सकता है 80, 180, 190 का स्कोर ले सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप 180, 190 का स्कोर रखिए। जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है उसको तो आप लेके ही चलिए, लेकिन जो आपका वीक पॉइंट है ना, उसमें भी आपको डिसेंट स्कोर करना ही पड़ेगा, उसका कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है। तो जो वीक स्टूडेंट्स है मैथ के अंदर, उनका टारगेट सबसे पहला ये होना चाहिए इस एक महीने के लिए कि आप अपना एग्जाम में जो 70% क्वेश्चंस आएंगे इजी प्लस मॉडरेट वाले, वो क्वेश्चंस आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ना आपका एक भी क्वेश्चंस छूटना चाहिए। आपको टफ क्वेश्चंस के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप स्किप कर दीजिए और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। 70% आप अपना पहले एक बेस फिक्स कीजिए कि हाँ, मैं 70% पेपर में 140 मेरे स्कोर या 135 वस्ट टू वस्ट तो मैं लेके आऊँगा ही आऊँगा। फिर उसके अलावा जो आपका डीआई होगा या कुछ टफ क्वेश्चंस होंगे वो आप वहाँ पे कर पाओगे, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी, आपके माइंड में अगर क्वेश्चंस की अप्रोचेस बन रही होगी। तो आपका सबसे पहला टारगेट ये 70% पेपर है, इसको आपको 100% एक्यूरेसी के साथ में लेके चलना है। फिर आपका जो स्ट्रेटेजी होगी आपके एग्ज़ाम के अंदर, उसका आप अभी से माइंड के अंदर बना लीजिए, मैं कर लीजिए कि मेरे पास में एग्ज़ाम में 2 घंटे होंगे, मैं उसको किस तरीके यूज़ करूँगा। पहले घंटे की आपकी स्ट्रेटेजी इजी प्लस मॉडरेट क्वेश्चंस की होगी, जो कि लमसम 70% होता है। उसमें कम से कम आप 60% आपको वहाँ पे अचीव करना ही पड़ेगा हर हाल में। और अगला जो आपका घंटा होगा उसमें आपको डीआई करनी है, कुछ टफ क्वेश्चंस भी करने हैं, फिर आपके कुछ बुकमार्क क्वेश्चंस रह जाते हैं, आपको वो भी करने हैं, और लास्ट में कुछ आपको इंटेलिजेंट गेस भी मारने ही पड़ेंगे, कम से कम 4 से 5, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। कंपटीशन बहुत रूथलेस हो गया है, आपको अपना हर एक फैक्टर को आपको कवर करके चलना पड़ेगा। आपका कोई भी वीक एरिया बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और सबका सब इसके अंदर कवर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो फैक्टर मैं मानता हूँ एग्जाम के अंदर, वो होगा आपका आर्ट ऑफ स्किपिंग। वो आपको मास्टर करना ही पड़ेगा अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, या फिर आप जितना आपको आता है आप उसी को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएं। इसके लिए आर्ट ऑफ स्किपिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसका मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था। 10 सेकंड आपको 10 सेकंड या 15 सेकंड आपको हर एक क्वेश्चन के ऊपर इन्वेस्ट करना है। जो दोस्तों इजी क्वेश्चंस होंगे उन पे तो वो टाइम हमारा वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप उसको क्वेश्चन को वैसे भी पढ़ोगे और आप उसको कर लोगे। तो मैं ये मानता हूँ 30 क्वेश्चंस के ऊपर आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ। फिर मैं ये मान के चलता हूँ कि टीआई के क्वेश्चंस और टफ क्वेश्चंस वो लगभग आपका 25 से 30 क्वेश्चन वाला पार्ट होगा, वो भी आपको देखते ही छोड़ देना, उस पर तो आपको अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। तो मैं ये मान के चलता हूँ 70% जो आपका पेपर हो चुका है उसमें आपने वो 10 सेकंड और 15 सेकंड है वो आपका यूज भी नहीं हुआ है, और वो आपका डिसीजन भी अच्छा हो गया कि आपने इजी क्वेश्चंस कर लिए, टफ क्वेश्चंस छोड़ दिए। फिर इसके बाद में आपका जो पार्ट आता है इंपॉर्टेंट, वो आता है आपका लगभग मॉडरेट वाला पार्ट, जो कि आप करीबन 40 क्वेश्चंस तक मान सकते हो, 30-40 क्वेश्चंस आते हैं। इन क्वेश्चंस का आपका 10 सेकंड 15 सेकंड वाली स्ट्रेटेजी यहाँ पे आपको अप्लाई करनी। हर एक क्वेश्चन को बहुत कंपोज्ड माइंड के साथ पढ़ना है कि क्या इसमें दे रखा है और क्या एक्चुअल में पूछा है। इसके बाद ही आपको क्वेश्चन करना है। अपनी स्पीड को आपको डिसेंट अच्छी रखनी है, फास्ट रखनी है, और आपका एक्यूरेसी के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप 2 क्वेश्चन छोड़ दो वो चलेगा, लेकिन आप 2 क्वेश्चन गलत कर दो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 नंबर एक्स्ट्रा जाएगा। 1 नंबर आप पीछे गए मतलब 500 बच्चे आपसे आगे गए, और हो सकता है ये 1 नंबर ही आपका सिलेक्शन रोक दे या आपकी ड्रीम पोस्ट को आपसे दूर कर दे। तो इन सब चीज़ों के दोस्तों आपको पूरा ध्यान रखना है। मैथ की प्रैक्टिस अगर आपने सब कुछ कर लिया है तो आप ये भी कर सकते हो, दिन के टॉपिक वाइज 200-300 क्वेश्चंस आप ले सकते हो और आप उनको डेली सॉल्व कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ आती है कि आपके माइंड में उस क्वेश्चन की अप्रोच आनी ज़रूरी है, और ये अप्रोच तभी आएगी जब आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। ऑनलाइन वगैरह जितने भी आप यूट्यूब वगैरह वीडियो किसी टीचर वीचर के देख रहे हो, आप बिल्कुल अब उनको देखना बंद कर दीजिए। सिर्फ उन्हीं वीडियोस को सर्च करना जो आपका वीक पॉइंट है, बाकी आपको फालतू में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ये मंथ सबसे ज़्यादा क्रुशियल है, आपको अपनी सेल्फ स्टडी और आपको प्रिपरेशन को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यही करना है। अगर ये मंथ आपने वेस्ट कर दिया ना, तो इसके बाद आपके पास टाइम नहीं बचेगा कि मैं ये कर पाऊँ, मैं वो कर पाऊँ। तो इस मंथ को दोस्तों बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। जितनी भी बात है मेरी आपके लिए यूज़फुल आपको लगी है, प्लीज़ आप उनको अडॉप्ट करना, और जो चीज़ें अगर आपको कुछ इरेलेवेंट लगी हो उसको आप डिस्कार्ड कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। और दोस्तों बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और कुछ ही दिनों में आपको मैं अब एक सीरीज़ शुरू कर देता हूँ जिसमें मैं टायर 3 के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, और उसका कंटेंट मैं 2-3 घंटे नेट पे सर्च करके बहुत अच्छा कंटेंट जो क्वालिटी कंटेंट होगा वो मैं आपको
15-20 मिनट के एक वीडियो के अंदर मैं हर दूसरे तीसरे दिन प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपकी अभी से थोड़ी टायर 3 की प्रिपरेशन करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि अब आपको एग्ज़ाम के बाद में सिर्फ 15 से 20 दिन मिलेंगे। और दोस्तों टायर 3 इतना बड़ा गेम चेंजर होता है ना, आप बिलीव नहीं करोगे। अगर कोई बच्चा जिसकी रैंक ऑल इंडिया 3,000 के आसपास है, अगर वो टायर 3 के अंदर 75 अगर स्कोर कर लेता है ना, तो आप मान सकते हो कि वो कम से कम है ना 1500 या 2000 के यहाँ पे आराम से आके खड़ा हो सकता है। क्योंकि बच्चे इसको बहुत हल्के में लेते हैं कि यार टायर 2 में ही स्कोर करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 100 मार्क्स से आप उनको बिल्कुल नहीं कर सकते हो डिस्कार्ड, या आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। 10 मार्क्स का डिफरेंस, सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा अगर आप कोई 65 ले आता है, कोई 75 ले आता है। तो आपका टारगेट यही अभी से होना चाहिए, मेरे को 70 मार्क्स लाने हैं। इसके लिए मैं आपको काफ़ी सारे करीबन 25-30 क्वेश्चन, 25-30 टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्वालिटी कंटेंट होगा। आप वो कंटेंट 10 मिनट पढ़ना और उसके बाद में 20-25 मिनट में मैं उसको फ्लो में ही लिखूंगा। तो आप उसको कोशिश करना कि आप उसको अपनी लैंग्वेज दे पाओ कि मैं ऐसे ऐसे इसको करके लिख लूंगा। आप बिल्कुल इनको रट्टा मत मारना। मैं आपकी टायर 3 की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा दूंगा। और इसके अलावा मैं आपके 2017, 18 और 19 के जो CGL, CPO और CHSL के जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है किसी सेट में 25 क्वेश्चन में से सिर्फ 5 या 4 क्वेश्चन ही हो जो आपके लिए मेंस के लिए रेलेवेंट हो। तो वो मैं अपने हिसाब से पर्सनल सर्च करूंगा और वो आपको मैं बहुत कम से कम टाइम के अंदर आपका सॉल्व करा दूंगा। तो आप उनको देख लेना, आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका कोई सजेशन है या कोई आपका डाउट क्वेरी है, प्लीज़ आप अपना कमेंट कीजिए मुझे और मुझे बताइए। मैं उसका बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। और आपका बिल्कुल भी टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है फालतू की चीज़ों के अंदर। ना आपको अपना दिमाग खराब करना है कि किसने कितना पढ़ लिया। आपका ध्यान सिर्फ खुद के ऊपर होना चाहिए कि मैंने कितना पढ़ लिया है और अब मेरे पास सिर्फ इतना टाइम रह गया। तो मेरा माइंड क्लियर है कि हाँ, मैं ये करूँगा और ये छोड़ दूंगा। तो ये आपको खुद ही डिसाइड करना है। मैं सिर्फ आपको जस्ट एडवाइस दे सकता हूँ, लेना ना लेना आपके ऊपर है। और बस बात ये है कि आपको अपना जो टाइम है, ये वाला महीना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से इसको यूटिलाइज करना है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ इसको शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।